व्रत करते उन्हें तो इतना ध्यान रहता ही है, याद रखना पड़ता है। तो कल गुरुवार है, गुरुवार। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। और हमारा ब्लॉग यहाँ से शुरू हुआ है जहाँ पे कल हमने ये वाला रोका था, और अगला ब्लॉग हमारा यहीं से शुरू किया है हमने। तो आप सभी लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता है, ये वाली ड्रेस हमने नई मंगवाई थी, उसमें थोड़ा बहुत काम था वो हम अभी कर रहे हैं। और उसके बाद में त्यौहार वगैरह जो आते रहते हैं, एक हाउस वाइफ को कितना सारा ध्यान रखना पड़ता है, आप लोग जानते ही हैं। व्रत, त्यौहार, बच्चों के स्कूल से लेके हस्बैंड का सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। कितने लोग डायरी बनाने लगे हैं। अब पहले ऐसा होता था, पहले की जो महिलाएं थी इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी, डायरी भी नहीं बनाती थी, और उन्हें सब कुछ याद रहता था, तिथि तारीख, व्रत त्यौहार सब का उन्हें ध्यान रहता था, और उनसे कभी भी पूछ लो। तो बस वही है काम। जब काम करने का मन ना हो ना, और कोई कहे काम कर लो, तो उसे क्या कहते हैं? पता नहीं, आप बताओ। तो कर लेना चाहिए, कहते कुछ नहीं है। काम पेंडिंग में पड़ा है, अगर कोई याद भी दिला रहा है तो कर लो, और उसका धन्यवाद बोलो कि आपने मुझे याद दिलाया। देखो देखो देखो, ये देखो, ये देखो, चुटिया तो दिखाओ अपनी चुटिया। ये देखो, देखो चुटिया, देखो इसकी, देखो चुटिया, देखो कैसी बना रखी है इसने। ये हमारी कुर्ती है, कुर्ती क्या है, ये पूरा सेट था हमारा एक। इसमें क्या था, उन्होंने ये जो सूट बनाया था जिन्होंने, बहुत अच्छा बनाया था, एकदम बढ़िया फिटिंग का था। और ये जो पल्ले हैं ना, बहुत छोटे कर दिए थे, यानी ये चौड़ाई में जो रहते हैं ना, वो अच्छा बनाया था उन्होंने फिटिंग का। पर मैं फिटिंग फिटिंग का पहनती नहीं हूँ ना, मैं पहनती हूँ थोड़ा ढीला हुआ, तो ये थोड़ा सा एकदम चिपका हुआ सा लगता था। हमने कहा ऐसे थोड़ा सा मेहनत करके इसकी पूरी तुरपाई निकाल के, ये देखो इस तरह से ना दोनों तरफ से तुरपाई निकाल के, फिर उसके बाद फिटिंग थोड़ी सी ढीली करके देंगे तो ये अच्छा बन जाएगा। अब ऐसे फेंक तो नहीं सकते, बिल्कुल नया ही सूट है, आपने भी वीडियो में बहुत कम देखा होगा ये, क्योंकि हम इसे पहन ही नहीं पाते हैं। और बहुत हैवी कढ़ाई है इसकी, ये देखो बहुत हैवी कढ़ाई में चिकनकारी वाली, पर इसे हम पहन ही नहीं पा रहे थे। तो हमने कहा इस बार इसे ढीला करके थोड़ा सा, क्योंकि मैं एकदम फिटिंग के नहीं पहनती हूँ ना। वैसे तो उन्होंने नाप लेके अच्छे से बनाया था, मैंने बोला ढीला बनाना, पर वो टेलर है तो बोली कि नहीं मैं सही से बना दूंगी। थोड़ा सा टाइट है, मतलब एकदम जो लोग फिटिंग के पहनते हैं ना उनके लिए सही है, एकदम फिट है। मैं थोड़ा ढीला पहनती हूँ। मैं इसे पहले पूरी सिलाई इसकी निकाल के ढीला करके, और फिर इसकी तुरपाई वगैरह जो भी होगा करके कंप्लीट करके पहनूंगी अगली बार में जब भी पहनूंगी। ये 2-3 पड़े, ये वाला तो नया ही था, इसकी फिटिंग करी। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसकी बाजू टाइट हो रही थी थोड़ी सी, वो करी। आज हमने कई कपड़े सही कर दिए, 2-3 उधर छोटे वैसे कपड़े थे ना, वो सही करे। बहुत सारा काम कर दिया आज हमने, पता कब से 2 बजे से लगे हुए हैं, और अभी 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं कर लेती हूँ फटाफट से। 2 बजे से जब तक काम करते नहीं है ना, तब तक आलस रहता है कि ये वाला काम अभी कर लेंगे, ये वाला अभी कर लेंगे, और फिर काम हमारे बहुत सारे पेंडिंग में हो जाते हैं। फिर हमें ये लगता है अब पहले मैं कौन सा काम करूं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जब तक आपके पास थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा अपना काम निपटाते रहें। देखते ही देखते हमारा आज मतलब 2-4 कुर्ती वगैरह जो भी कपड़े थे ना, और भी लोगों के, सब हमने कर दिए हैं। 2 बजे से 5 बजे तक का टाइम बहुत होता है। हमारा सारा काम भी हो गया, आप लोगों से बातें भी हो गई, और दिन भी निकल गया, पता नहीं चला कब। तब तक एक कोरियर आ गया है, तो सबसे पहले हम इसे खोल के देखते हैं इसमें क्या है। बने रहना वीडियो में। चाकू से सही कटता है। मुझे इसमें ये रिब्बन निकलेगा, ये मैं ले सकती हूँ? ठीक। कितने सुंदर हैं, दिखाओ।
है ना अच्छी? मम्मी मेरे साइज के भी ऐसे बनवा दो प्लीज। आपके साइज के 11 साल से मिलते हैं बेटा। 11 साल के बच्चे तक। ये कड़े हमने मंगाए हैं मीशो से, बहुत अच्छे कड़े हैं, कांच के हैं। जो लोग कांच पहनना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। और इनकी जो चमक है ना, जैसी वीडियो में आपको दिख रही है उससे भी ज़्यादा अच्छी चमक है और बिल्कुल मजबूत है, जल्दी से ख़राब होने वाले नहीं हैं। तो बस अभी मैं इन्हें पहनूंगी संडे को। हम नई चूड़ी बैंगल वगैरह सब संडे को ही पहनते हैं। अगर बीच में कोई व्रत त्यौहार आ जाता है तो उसकी बात अलग है। डिनर का टाइम हो रहा है। डिनर में हमने बनाए है आलू टमाटर की सूखी सब्जी बनाई है। कुछ दिन में खाने का मन नहीं कर रहा था और अभी भी बिल्कुल सिंपल सा ही खाना बनाया है, तो बच्चों को ये सब्ज़ी पसंद आती है बहुत ज़्यादा। तो बस वही हमने बना ली है और अब सेकेंगे रोटियां बच्चों के लिए। तो डिनर का टाइम हो रहा है, आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी डिनर कर लीजिए। और फिर डिनर के बाद जो हमारे किचन का काम रहता है वो भी साथ ही साथ निपटा के बर्तन वगैरह जो भी है, गैस स्टोव ये सब साफ़ करके रख देंगे। और उसके बाद हम जा रहे हैं बच्चों की, उसकी गुड़िया की दवाई लेने के लिए, क्योंकि हमने सुबह भी बताया था उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो बस जा रहे हैं दवाई लेके। देखते हैं अभी डॉक्टर कितनी देर लगाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है डॉक्टर के यहाँ। नंबर लगाना पड़ता है, फिर नंबर आता है, तो इस वजह से हम लोग रात में ही जाते हैं, क्योंकि रात में नंबर जल्दी आ जाता है। आज ये नहीं, अभी दवाई लेके फिर चलेंगे। रात में आने में एक फ़ायदा है, जल्दी से आओ और दवाई लो, निकल लो, कोई टोकन नहीं। टोकन तो मिलता है तब भी 3-4 पेशेंट के बाद नंबर आया। लेकिन ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। ज़्यादा नहीं करना पड़ता। दिन में आओगे तो 2, 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। तो आराम से दवाई लेने आओ शाम को, खा पी के डिनर विनर करके, है ना? है? अब आराम है? अभी नहीं है, अभी दवाई नहीं ली ना। चलो, गर्मियों का टाइम आ रहा है। अभी बच्चों को सुबह सुबह दूध थोड़ा सा कम कर दिया है। अगर वो मांगते हैं तो ही देते हैं, जैसे कभी आदत बन जाती है ना, तो इस वजह से। नहीं तो अब हम जो दूध आता है ना उसका दही जमाते हैं और उसके बाद सुबह हम लस्सी बनाते हैं। बच्चों को सबको पसंद आती है और गर्मियों में फ़ायदा भी रहता है उसका, ठंडक भी रहती है पेट में। तो बस थोड़ा सा चीनी डाल के और उसका शरबत बना लेते हैं, उसके बाद दही। आज थोड़ा सा कम थक्का से जो जमते हैं ना वो कम हुए हैं, वैसे अच्छा बनता है, तो बहुत अच्छा लस्सी लगती है उसकी। वो कुरकुरे भी खाए थे और फिर ना रात को मुझे एकदम से बुखार आ गया। अगर इतना काम रोज कर दो तो तुम्हें इज्जत ना मिल जाए घर में। है? पापा आते हैं तो जब मुझे सुनाते हैं मेरे पापा का टाइम होता है। हाँ, सुबह का टाइम है और अभी हमारे यहाँ बन रहे हैं छोले चावल। तो शाम को हमने छोले भिगो के रख दिए थे, बस टमाटर प्याज वगैरह सब मिक्स करके बनाई हमने प्यूरी और उसका मसाला भून के अच्छे से उसमें ये छोले डाल देंगे। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, आप मसाले अपने हिसाब से डाल दें, तेज़ या कम जैसे भी मसाले खाते हैं। तो बस ये छोले बॉईल करके हमने रख लिए हैं और इन्हें उबाल तो लिए थे। बस जैसे ही मसाला भून जाएगा तो हम इन्हें कढ़ाई में डाल के अच्छे से खौला लेंगे एक बार। पता है कल आप लोगों को, कल नहीं परसों शुक्रवार को यानी 19 तारीख को है वर अमावस्या, वट सावित्री व्रत जो होता है वो है। तो आज है बुधवार, जो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ वो अभी अपलोड करूँगी। आज बुधवार है और बुधवार, कल गुरुवार है और अमावस्या के दिन बाल धोते नहीं है। तो मैं अभी जा रही हूँ बाल धोने के लिए। मैंने रबर निकाल के दिया। मैं सुबह नहा चुकी थी, फिर मुझे उस टाइम दिमाग में नहीं था मेरे, फिर हमने कहा चलो देखते हैं। तो पता चला वट सावित्री व्रत शुक्रवार को है और अमावस्या पे बाल धोते नहीं है। कल गुरुवार है तो आज ही बाल धो लेंगे। आप लोगों को भी बता दूं मैं, अगर आप भी कल अमावस्या को व्रत करते हैं, वट सावित्री व्रत करते हैं, तो आप भी ये बात ध्यान में रखें। अभी वीडियो अपलोड होगा थोड़ा सा, आज मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, तो आप टाइम से अपने बाल धो लें। नहीं तो जो लोग व्रत करते हैं उन्हें तो इतना ध्यान रहता ही है, याद रखना पड़ता है। तो कल गुरुवार है, गुरुवार को धोए नहीं जाएंगे, इस वजह से मैं अभी बाल धो लेती हूँ। और किसी भी व्रत, किसी भी पूजा को करने से पहले बाल धोने का नियम ही होता है, बाल धो लें। उसके बाद आप लहसुन प्याज वगैरह नहीं खा सकते हैं।
और भी जो भी नियम होते हैं वो सारे अपनाने पड़ते हैं। आप सिंपल खाना खा सकते हो, उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। तो बस मैं अभी जा रही हूँ, फिर से मुझे नहाना पड़ेगा और फिर से मैं बाल धोऊंगी, क्योंकि बाल गर्मी का टाइम है, इतना वो इशू नहीं है, कोई भी धुल सकते हैं। और अगर आप अभी अब बुधवार को भी नहीं धो सकते हैं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कल सुबह ना गुरुवार को सूर्योदय से पहले धो सकते हो, सुबह जल्दी उठ के, यानी 3-4 बजे उठ के आप उस टाइम स्नान कर लें तो वो दोष नहीं लगता है गुरुवार वाला। सूर्योदय के बाद ज़्यादा रहता है, नहीं तो आप पॉसिबल हो तो बुधवार को ही बाल धो लें, यानी व्रत से अमावस्या को जैसे नहीं धोते हैं, गुरुवार को बाल नहीं धोते हैं तो पहले धोना पड़ता है ना। तो बस वही है, अभी मैं बाल धो के अपने अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। और शुक्रवार को 19 तारीख को है बट सावित्री व्रत, तो आप सभी लोगों को बट सावित्री व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखना, बाय।